वन लाइनर देख रहे हैं, विज्ञान से संबंधित प्रश्न है ये। एक लाइन में उत्तर है, एक लाइन में उत्तर रहता है ये। देखते हैं पहला, मनुष्य के शरीर के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लोहा। मनुष्य के शरीर के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है, जिसे लौह भी बोल देते हैं, लौह या लोहा। इंग्लिश में बोलते हैं आयरन, आयरन बोल देते हैं इंग्लिश में। इसका सिंबल होता है Fe। अगला है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हमारे शरीर का जो रक्त का लाल रंग जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है, ग्लोबिन के कारण। हमारे शरीर के जो रक्त का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा अस्थि कौन सी है? सबसे छोटा अस्थि या सबसे छोटा हड्डी कौन सी होती है? तो इसको कहते हैं स्टेपिज। ये होता है स्टेपिज। अब ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, कान में, हमारे कान में पाई जाती है स्टेपिज हड्डी, सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण करता है वृक्क करता है। ये सामान्य भाषा में गुर्दे बोलते हैं, ये इंग्लिश में किडनी। अगला प्रश्न है, किस तत्व के परमाणु क्रमांक से क्या पता चलता है? तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से क्या पता चलता है? ये चलता है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। अगला प्रश्न है, द्रव्य ऑक्सीजन का रंग क्या होता है? तो द्रव्य जो ऑक्सीजन का जो रंग होता है वो होता है नीला। द्रव्य ऑक्सीजन का रंग होता है नीला। अगला है, अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है? तो जो अमोनिया गैस होती है उसकी गंध होती तीखी और चुभने लायक, चुभने वाली, तीखी होती है और चुभने वाली, तीखी और चुभने वाली होती है अमोनिया गैस की गंध। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। अगला है, कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? तो कार्बन के मुख्यतः 3 अपर रूप होते हैं। मुख्यतः 3 अपर रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हीरा, ग्रेफाइट, एक होता है फुलरिन। 3 होता है अपर रूप, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। अगला है, क्लोरोफार्मा का उपयोग किस में होता है? तो क्लोरोफार्मा का उपयोग होता है बेहोशी के लिए। किसी को बेहोश करना होता है तो उसके लिए काम आता है बेहोशी के लिए। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, ज़्यादा उपयोग होता है बेहोशी के लिए। अगला प्रश्न है, जंग लगना किसका उदाहरण है? तो जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। साबुन का रासायनिक गुण क्या होता है? तो साबुन का रासायनिक गुण होता है क्षारी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी धातुएं होती है? स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी धातुएं होती है? तो कौन कौन सी धातु होती है? लौह होता है, लोहा होता है, लौह जिसको बोलते हैं, लोहा को बोलते हैं लौह। और होता है क्रोमियम होता है, और होता है निकिल होता है। स्टेनलेस स्टील लौह, क्रोमियम, निकिल धातुएं का मिश्रण होता है। मतलब स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी धातुएं होती है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, निकिल ये होता है, धातुएं होती है। अगला है, आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आवर्त सारणी के जनक को कहते हैं मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से कौन कौन सी गैसें निकलती है? पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से कौन कौन सी गैसें निकलती है? तो ये निकलते हैं हाइड्रोजन और होता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती है।
पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से कौन कौन सी गैसें निकलती है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती है। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम का एस क्या है? तो एल्यूमिनियम का एस का होता है बॉक्साइड। बॉक्साइड इसका एल्यूमिनियम का एस का होता है। अगला प्रश्न है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। लिथियम होती है सबसे हल्की धातु। अगला प्रश्न है दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है लगभग 6.95। इन सभी को पढ़ने के बाद हम लोग रिवीजन भी करेंगे ताकि इसे वीडियो में सभी याद हो जाए। अगला प्रश्न है लिटमस पेपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लिटमस पेपर का प्रयोग होता है अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए। अम्ल और क्षार की पहचान, अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है हीलियम किस गैस वर्ग में आती है? हीलियम किस गैस वर्ग में आती है? गैस वर्ग में तो आती है निर्जल गैस। निर्जल गैस समूह में आती है हीलियम। अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल चींटी में पाया जाता है? तो चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसका रिवीजन करते हैं ताकि इस वीडियो में सभी याद हो जाए। प्रश्न है मनुष्य के शरीर के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो हमारे शरीर के जो रक्त में लोहा पाया जाता है जिसका सिंबल है Fe। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हमारे शरीर में जो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है सबसे छोटा अस्थि कौन सी है? तो सबसे छोटा अस्थि स्टेपिज है, ये कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण करता है वृक्क, या जो सामान्य भाषा में कहते हैं गुर्दे, इंग्लिश में कहते हैं किडनी। अगला प्रश्न है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से क्या पता चलता है? तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। अगला प्रश्न है द्रव्य ऑक्सीजन का रंग क्या होता है? तो द्रव्य ऑक्सीजन का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न है अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है? तो अमोनिया गैस की गंध होती है तीखी और चुभने वाली, तीखी होती है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो 18 समूह होते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? तो मुख्यतः 3 अपर रूप होते हैं कार्बन के, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अगला प्रश्न है क्लोरोफार्म का उपयोग किस में होता है? तो क्लोरोफार्म का उपयोग होता है बेहोशी के लिए। अगला का प्रश्न है जंग लगना किसका उदाहरण है? तो जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है साबुन का रासायनिक गुण क्या होता है? तो साबुन का रासायनिक गुण होता है क्षारीय। अगला प्रश्न है हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, अभी इसको एक बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, अब इसको रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी धातुएं होती है? तो होता है लौह, क्रोमियम, निकिल। अगला है आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो मेंडलीफ है आवर्त सारणी के जनक। अगला प्रश्न है पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से कौन सी गैसें निकलती है? तो पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें निकलती है। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम का एस क्या है? तो एल्यूमिनियम का एस का बॉक्साइड है। अगला प्रश्न है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। अगला प्रश्न है दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.5 होता है। लिटमस पेपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लिटमस पेपर का उपयोग होता है अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए। अगला प्रश्न है हीलियम किस गैस वर्ग में आती है? तो हीलियम निर्जल गैस वर्ग में आती है। अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल चींटी में पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इस प्रकार हमने पढ़े, रिवीजन किए, इससे इसी वीडियो में सभी याद हो जाता है। इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।